हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका दोबारा से हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, मैंने कई वीडियो पहले भी बनाई हैं, 3 वीडियो कि जो नाभि दर्शना अप्सरा के मेरे खुद के अनुभव थे। और उसके बीच में मैंने कुछ और दूसरी वीडियोज़ बनाई हैं जो कि मेरे चैनल पर हैं, लेकिन बार बार कमेंट्स आ रहे हैं व्यूवर्स के कि गुरुजी आप अपने अनुभव पर आपने अभी तक कोई आगे और वीडियो नहीं बनाई है, बस वो बीच में ही आपने बता करके छोड़ दिया है। तो मैं आज अनुभव पर ही जो आगे की है, जो मैंने साधना की है, मैं उस पर ही आगे एक वीडियो और बना रहा हूँ। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, मेरे अनुभव अच्छे लगे, तो आपसे मेरी विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में ही घंटे के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूं उसका आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हुआ ये दोस्तों कि आगे जब मैंने साधना तो तब तक की नहीं थी, तो उसमें क्या होता है आगे कि मैंने सोचा कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रखा है कि बार बार मुझे कोई लड़की नज़र आती है और बार बार मेरी तरफ इस तरीके से देखती है जैसे घूरती है। और कई बार सोते हुए भी या मतलब कि मैं मोबाइल फ़ोन चला रहा हूँ और मेरे जो है किसी ने टच किया है, ऐसा लगता था मुझे। उसके बाद नवरात्रि का टाइम आने वाला था। जब नवरात्रि का टाइम आने वाला था तो मैं घर से बाहर निकलता था तो मुझे कुछ लगता था कि कोई आसपास है, मतलब एक भय का सा अनुभव होता था। अब उस बीच में क्या होता है, नवरात्रे आ जाते हैं। तो नवरात्रे में मैंने क्या किया, सुबह के टाइम मैं अपनी दैनिक पूजा पद्धति करता था। उसमें मैं अपना गुरु मंत्र डेली किया करता था, चैतन्य मंत्र भी करता था, गायत्री मंत्र का भी जाप मैं करता था और शिव और हनुमान जी के मंत्र का भी मैं जाप किया करता था। मतलब ये मेरा दैनिक नियम था। अब उसके बाद क्या होता है कि मैंने सोचा कि अब मैं माता बगलामुखी की जो मंत्र था उसको मैं सुबह के टाइम अपना दैनिक नियम किया और सुबह के टाइम माता बगलामुखी का 1 माला का हवन करना था और मैंने स्टार्ट किया। तो सुबह मैं माता बगलामुखी का 1 माला का हवन किया करता और रात में करीब 8:30 बजे के बाद फिर मैं गुरु मंत्र और शिव के मंत्र की साधना करता। तो मैंने अपना 9 दिन का एक नियम बना लिया ये, और मैंने लगातार 9 दिन तक माता बगलामुखी का किया और शिव मंत्र की 11 माला डेली में किया करता था, गुरु मंत्र से अलग, वो रात में किया करता था। तो नवरात्रे, पूरे नवरात्रे मैंने ऐसे ही निकाल दिए। लेकिन मुझे होता क्या था, जब मैं रात में साधना करता था, जब मैं रात में बैठता था तो ऐसा लगता था कि कोई मेरे पास है, जो एक बहके सा अनुभव होता था। लेकिन मुझे कुछ दिखाई तो देता नहीं था, लेकिन एक भय का अनुभव होता था कि कोई आसपास मेरे है, कोई चल रहा है। और कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे मैं ज़्यादा ध्यान में चला गया तो किसी ने मुझे टच किया, एकदम से मुझे मतलब शरीर पूरा झंझना जाता था कि एक जैसे एकदम से चौंक जाता आदमी उस तरीके से होता था। लेकिन मुझे ये बिल्कुल अनुभव नहीं था कि ये सब किस कारण से हो रहा है। मैंने सोचा कि भाई पता नहीं क्यों ऐसा हो रखा है मेरे साथ, लेकिन चलो फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैंने 1-2 वीडियो जैसे इंटरनेट पे जो मैंने देखी, तब मुझे कुछ अनुभव होने लगा कि ये जो चीज़ें हैं ये क्यों हो रखी है मेरे साथ में। अब मैंने क्या किया, मैंने सुबह जब गुरुजी के साधना की, गुरु मंत्र किया और गायत्री मंत्र और हनुमान जी के मंत्र और शिव मंत्र की करने के बाद मैं गुरुजी से हाथ जोड़ करके कहने लगा कि मैंने कहा, गुरुदेव अब तो साधना में सिद्धि दे ही दीजिए, ज़्यादा नहीं तो एक तो ये दे ही दीजिए, क्या है ये।
और बस इतना मैंने कहा तो मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मैं बहुत देर तक रोता रहा, गुरुजी की तस्वीर को देखते हुए बहुत देर तक मैं रोता रहा। अब लेकिन मैं ये भी सोचता था कि यार घर में बच्चे हैं बाहर, और सुन देखेगा कोई तो कोई क्या कहेगा, लेकिन आंसू थे कि वो रुक ही नहीं पा रहे थे। और गुरुजी मुझे पहले भी मैंने अनुभव में बताया था कि मुझे उन्होंने रात में दर्शन दिए थे, जब मुझे सपन में आया था तो मुझे बचाया था किसी शक्ति से। तो उस के बाद फिर मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि मेरे पास में जो नाभि दर्शन अप्सरा यंत्र था, माला थी, आप यकीन मानोगे तो मैंने दीपावली से स्टार्ट किया था। मैंने दीपावली को यंत्र को स्थापित कर दिया और माला भी बराबर में स्थापित कर दी। अब होता क्या है कि दीपावली वाले दिन मैंने महालक्ष्मी की पूजा की और कुछ मैंने किया नहीं, लेकिन ये सोच करके कोई ऐसा मन में था ही नहीं कि मुझे ये भी साधना करनी है। सच्चाई तो ये है, मैंने बस खाली स्थापना कर दी, कभी माला से जाप नहीं किया, कुछ नहीं। और मैंने क्या किया कि मैंने रात में गोवर्धन की रात्रि को, और नहीं गोवर्धन की नहीं, छोटी दीपावली जो होती है उस रात्रि को, और बड़ी दीपावली उसको मैंने माता लक्ष्मी का पूजन किया। जितने भी मैं देवी देवताओं की सबकी पूजा करता हूँ तो मैंने सबका पूजन किया। अब होता क्या है कि मैंने बटुक भैरव साधना की दीक्षा ली थी पहले, उससे करीब करीब 2-3 साल पहले, और मैंने वो साधना पूरी की थी। 21 दिन की साधना थी, मैंने संपूर्ण की वो। और वो मैं क्या हुआ कि उस भैरव जी को भूल गया, उनकी मैंने पूजा नहीं की। अब जब मैंने पूजा नहीं की तो मुझे दीपावली की रात्रि में ही स्वप्न आता है। मैं स्वप्न में देख रहा हूँ कि मेरे पीछे 2 बहुत बड़े बड़े कुत्ते हैं काले, और उनकी आंखें इतनी लाल हैं कि जैसे कि कोई बल्ब जल रहे हों, छोटे छोटे जो बल्ब जलते हैं, और मेरी तरफ उस मुद्रा से देख रहे हैं कि जैसे कि मुझे खा जाएंगे। और मैं उनसे डर रहा हूँ, लेकिन एक शक्ति है जो अदृश्य थी और वो मेरे आसपास थी, और वो मुझसे कह रही थी कि अभी भी मेरा तन में जैसे वो होता है ना कि रुएं खड़े हो जाते हैं, अभी भी मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, मेरे रुएं खड़े हैं अभी भी, मैं आपसे बता रहा हूँ। तो मैंने क्या किया कि शक्ति मुझसे बार बार निर्देश कर रही थी कि चलो चलो तुम आगे चलो, कुछ नहीं कहेंगे ये तुम्हें, ये कुछ नहीं कहेंगे, आगे चलो। और मैं आगे चलता रहा, और उस शक्ति ने कुछ कहने नहीं दिया उनको। अब मैं नहीं जानता कि कौन थी वो शक्ति, लेकिन जब मैं सुबह उठा तो मुझे लगा कि भाई सच में वास्तव में मैंने भैरव बाबा का नहीं किया था, मैंने बटुक भैरव को मैंने पहले साधना भी की है, तो दीपावली दिन कम से कम उन्हें एक फूल तो चढ़ा ही देता, लेकिन वो भी नहीं किया था। तो गोवर्धन वाला दिन था, तब मैंने गोवर्धन वाले दिन भैरव जी की जो मेरे पास छोटी सी मूर्ति थी और माला थी, जो मुझे गुरुजी ने दी थी माला, वो थी। तो मैंने चौकी लगाई और तेल का दीपक जलाया, थोड़ा भोग रखा दूध के लिए, दूध का, और बस थोड़ा फूल वूल लेके गया था मैं। तो अब मैंने पूजा स्टार्ट की रात में। मैंने कहा अब आज मैं केवल ज़्यादा नहीं 5 माला मंत्रों का जाप करता हूँ, और भैरव जी को, बटुक भैरव जी को भी प्रसन्न करता हूँ, क्योंकि रात में मुझे दिखाई दिए। अब मैंने क्या किया कि मैंने जैसे ही उधर तो भैरव का किया है, और मेरे माइंड में पता नहीं क्या आया, मैंने उठा करके एक फूल, गुलाब का फूल था, और गुलाब का फूल मैंने जो नाभी दर्शन अप्सरा यंत्र जो रखा था उस पे चढ़ा दिया। भैरव जी की पूजा मैंने पहले कर दी थी। अब ये मुझसे किसने कराया मैं नहीं जानता, मुझसे हो सकता है मेरे गुरु की ही महिमा थी वो, और गुरु जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ऐसे लगा कि कोई एकदम से मेरे बैक साइड से पीछे से कोई काली सी परछाई आई है, और वो आ करके यंत्र के ऊपर एकदम आ गई है, वहां यंत्र के ऊपर एकदम समा गई है, मतलब मेरे फूल चढ़ाने के तुरंत ही। अब मैं एकदम से, मुझे मतलब मैं बहुत चक्कर आ गया कि मन क्या ये क्या हुआ।
ऐसे क्या चीज़ें आई एकदम। खैर कुछ नहीं, वो सब चलता रहा। अब भैरव जी की मैंने पूजा कर ली। पूजा करने के बाद सब कुछ ठीक हो गया। अब इसके बाद जो मैंने साधना स्टार्ट की है, उस साधना के लिए जो मैं आपको बताऊंगा, वो अनुभव के लिए मैं अगली वीडियो आपको बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी और बहुत कुछ है। अभी तो वो खेल बाकी है जो खेल आपको पता ही नहीं है क्या होना था, और जो हुआ, जिसने सुना वो आंखों दांतों तले उंगली दबा के रह गया। यहाँ तक कि मैं गया गुरुजी के पास, तो वहाँ भी गुरुजी भी जो थे वो भी बस कुछ से कुछ ही कहने लगे। ये सब कुछ हुआ इतना सारा, लेकिन ये सब लोग कह रहे थे, जिसने भी मुझसे थोड़ा बहुत सुना, तो ये सब कह रहे थे, जानने वाले जो भी इस चीज़ को जानकार थे, क्रियात्मक थे, कि भाई तुम बच कैसे रहे हो, ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जो साधना करने का तरीका था वो बिल्कुल एकदम भिन्न था। अब वो मैंने कैसे किया, वो मैं आपको अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उस वीडियो का आप इंतजार कीजिए, और जल्दी बनाऊंगा। और इतना भी मैं आपसे बता रहा हूं कि जो भी व्यूवर्स हैं मेरे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जरूर, क्योंकि मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा अगर बेल के बटन को नहीं दबाओगे तो। और बेल का बटन भी आप दबा लें तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा तुरंत। तो जो जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन मेरा पहुंच जाएगा। और अब मैं आपसे बस यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम कर देता हूं। तो बोलिए मेरे साथ, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। जय हो मेरे परमहंस गुरुदेव